हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने शिशु के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। ये एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है मैं आपको कंप्लीट जानकारी के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, जब कोई शिशु अस्पताल में जन्म लेता है तो अस्पताल से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाता है, जिसको लेकर बर्थ अथॉरिटी जाना होता है। उसके साथ एक एप्लीकेशन लिखकर देनी होती है। तो इस एप्लीकेशन को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यही मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इसको लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रोसेस बहुत ही इजी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन को टाइप कर रखा हुआ है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार की एप्लीकेशन है। आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। हिंदी में भी लिखने का पूरा प्रोसेस मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको एक ब्लैंक पेपर पे लिख लेनी है। बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई कॉपी का पन्ना फाड़ा और उस पर एप्लीकेशन लिख दी। दोस्तों, आपको एक फोटो स्टेट का पेज ले लेना है, उस पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि दोस्तों पेज ब्लैंक होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 2। आपने अपने स्कूल टाइम में भी कई एप्लीकेशन लिखी होगी, तो हम सबसे ऊपर 2 की जगह क्या लिखते थे? सेवा में। अगर आप इसी एप्लीकेशन को हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिख लेना है सेवा में। और यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा हुआ है द अनुमंडल ऑफिसर। अगर आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है राजपुर रोड दिल्ली। दोस्तों, जो शिशु अस्पताल में जन्म लेते हैं अधिकतर को राजपुर रोड दिल्ली ही भेजा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के लिए। अगर आपका भी राजपुर रोड पड़ा है तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे राजपुर रोड दिल्ली। ठीक है। और उसके बाद है सब्जेक्ट। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे विषय। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बेबीज बर्थ सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों आप इसी चीज को हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है शिशु के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड ऑफिसर। अगर आप इसी चीज को हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है श्रीमान जी। फिर उसके बाद है द रिक्वेस्ट इज दैट आई नीड ए बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ माई बेबीज नेम। और आप इसको हिंदी में लिखेंगे निवेदन यह है कि मुझे अपने शिशु के नाम के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपको इंग्लिश में लिख के ले जानी है एप्लीकेशन। आप पूरी एप्लीकेशन को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं साथ के साथ दोनों को एक्सप्लेन करता चलूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिर यहाँ पे है बेबीज रिलेटेड डिटेल्स आर, मतलब बच्चे से जुड़ी हुई जानकारियां। अगर आप इसको हिंदी में लिख रहे हैं हेडिंग को, आप लिखेंगे बेबी से संबंधित या शिशु से संबंधित विवरण इस प्रकार है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेबीज नेम, यानी शिशु का नाम। अब जो भी शिशु का नाम है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म तिथि। जो भी जन्म तिथि है आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जन्म स्थान। जो भी शिशु का जन्म स्थान है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स नेम, यानी पिता का नाम। शिशु के पिता का नाम क्या है तो आपको यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है। और नीचे है मदर्स नेम, शिशु की माता का क्या नाम है तो आपको माता का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर। अब जेंडर क्या है शिशु का? मेल है, फीमेल है। जो भी शिशु का जेंडर है दोस्तों आपको उसको यहाँ से टाइप कर देना है अपनी एप्लीकेशन में, यानी लिख लेना है। फिर उसके बाद है रिलीजन। शिशु का दोस्तों धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है आप उसको यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों ये सारी छोटी छोटी जानकारियां लिख लेना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी शिशु का नाम राजू है तो राजू मुस्लिम समाज में भी एक्सेप्ट करते हैं इस नाम को और गैर मुस्लिम में भी एक्सेप्ट करते हैं। तो छोटी छोटी जानकारियों को आपको जरूर भर लेना है ताकि बर्थ सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनलिटी, मतलब राष्ट्रीयता। तो आप यहाँ पे इंडियन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाता है एड्रेस, यानी पता। अब जो भी घर का पता है आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको वो एड्रेस टाइप करना है, माता पिता का एड्रेस टाइप करना है। आप एड्रेस को आधार कार्ड में भी देख सकते हैं, जो एड्रेस है आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद है द अबव डिटेल्स हैव बीन टेकन फॉर कंफर्मेशन। द एफिडेविट फॉर्म इज विद इट आई हैव रिक्वेस्ट टू यू प्रोवाइड मी बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ माई बेबी। अगर आप दोस्तों इसी एप्लीकेशन को हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको इस लाइन को हिंदी में टाइप करना है उपरोक्त विवरण की पुष्टि हेतु लिया गया है। शपथ पत्र साथ में संलग्न है, अतः आपसे नर्म निवेदन है कि यथाशीघ्र मुझे मेरे शिशु का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना दोस्तों द एफिडेविट फॉर्म इज, जब आप शिशु के जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने जाते हैं ना तो आपको अपना आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन देनी पड़ती है जो आप लिख रहे हैं। और साथ में एक एफिडेविट फॉर्म भी होता है जो आपको नियर बाय वहीं से मिल जाता है। उस एफिडेविट फॉर्म को भी साथ में अटैच करना पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है प्रार्थी। प्रार्थी में माँ बाप में से कोई भी हो सकता है। अब सपोज शिशु के पिता बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने गए हैं और पिता ने एप्लीकेशन लिखी तो पिता अपना नाम लिख देंगे प्रार्थी। अगर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए माता जाती है शिशु की तो यहाँ पे माता का नाम लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है सिटी। सिटी का मतलब शहर। यहाँ पे आपको अपने शहर का नाम
टाइप कर लेना है, दिल्ली जो भी है। अगर दोस्तों दिल्ली के अलावा दूसरे स्टेट के भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी सेम प्रोसेस से इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं और आपको सिटी के सामने अपने स्टेट का नाम लिख लेना है। फिर दोस्तों उसके बाद आती है डेट, आपको यहाँ पे डेट को लिख लेना है जिस भी तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन कर थोड़ा ऊपर आ जाना है और एक बार आपको डिटेल्स को पूरा चेक कर लेना है, कोई 19-20 मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर 19-20 मिस्टेक अगर दोस्तों रह जाती है तो बर्थ सर्टिफिकेट में फिर आपको करेक्शन करानी पड़ती है, फिर दिक्कत होगी बाद में। इसलिए आप तसल्ली से एक बार इसको चेक कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है आप इंग्लिश में ही लिख के दें, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो भाषा आपको अच्छी लगती है आप उस भाषा में इसको लिख सकते हैं। जब दोस्तों आप पूरी एप्लीकेशन को लिख लेते हैं और आप इसको अपने एमसीटी के बर्थ दफ्तर में जमा करा देते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद आपकी एप्लीकेशन पे एक रेफरेंस नंबर लिख दिया जाता है, जिसके थ्रू आप अपने शिशु का जन्म प्रमाण पत्र अपने घर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे बर्थ सर्टिफिकेट के रेफरेंस लिखने के बाद आपको ये एप्लीकेशन वापस दे दी जाती है और बाकी के डॉक्यूमेंट आपके सबमिट कर लिए जाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, और अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।